समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। तो जगन्नाथ स्वामी जी ब्रह्मगिर महाराज बालक खुशहाल को अनेक प्रलोभनों से अनेक बातों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी भी बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। वो बालक भी बड़े दृढ़ निश्चयी, इसलिए वो किसी भी बात को समझने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन घर जाने के बाद को बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ से चर्चा प्रारंभ भी थी। देखो, बच्चों को संस्कार माता पिता जन्म से ही देते हैं, क्योंकि बालकों का मन बड़ा कोमल होता है, तो संस्कार एक बार जम जाते वही जीवन में काम आते हैं। तो बात उसकी निकली थी कि हमारी माँ भी हमें लोरी सुनाती थी, लेकिन वो हिंदी में सुनाती थी। जो उसके पद इस प्रकार थे: भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। टूटी है आम की डाली, रूठा है बाग का माली। टूटी है आम की डाली, रूठा है बाग का माली। बाग अब हो गया खाली, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख के रोया, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। तो संस्कार देने का काम माता पिता का होता है। जो माँ ने दिए तो अमित छाप कुछ मन पे रह गई, जो आज काम आ रही है। ऐसे ही ब्रह्मगिर महाराज जी को समझा रहे हैं, लेकिन महाराज जी जाने की जिद पर अड़े कि घर तो जाऊंगा नहीं स्वामी जी। कहा, जगन्नाथ स्वामी ने कहा, वत्स घर लौट जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु की माया को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। जगन्नाथ स्वामी ने बैरागी बालक को अनेक प्रकार समझाया। खुशहाल ने भी गुरु महाराज जी की वाणी को बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से सुना। अरे मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करो, तुम बड़े ध्यान से सुन रहे हो। स्वामी जी आप बात ही इतनी सुंदर बता रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है आपकी बातों से, मन लग गया है। और विनम्रता से बालक खुशहाल ने कहा, भगवान आपने जो भी कहा इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। आपने जो कहा वो बिल्कुल अटल सत्य है, इसमें कोई बात नहीं, कोई त्रुटि नहीं। आपकी वाणी सत्य है। माया को जीतना सत्य ही नहीं, बहुत कठिन है, और माया को कोई नहीं जीत सकता। परंतु जहां तक मेरा विश्वास है, बालक खुशहाल ने कहा कि परंतु और किंतु और परंतु दो बातें मनुष्य को बीच में संदेह में डाल देती है। कहा, महाराज परंतु मेरा जहां तक विश्वास है, आप जैसे सद्गुरु का हाथ अगर मेरे सिर पर रहेगा तो माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जगन्नाथ स्वामी चुपचाप। अब क्या कहें, बात ही कुछ ऐसी गंभीर कर दी बालक खुशहाल ने कि वहां बोलती ही बंद हो गई स्वामी जी की। अतः आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चाहे मुझसे सिर में स्वीकार करें अन्यथा न करें। जगन्नाथ स्वामी को विश्वास हो गया कि ये बालक कोई साधारण जीव नहीं है, यह तो संस्कारी लगता है। इसकी भावना का अपमान करना ठीक नहीं है। भले ही अनादान है, पर इसमें दिव्यता है और यह गुरु दीक्षा का अधिकारी भी है। देखो, कहते हैं ना कि शिष्य
अगर योग्य है तो अधिकारी गुरु रास्ते में भी मिल जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिल गए, और यहाँ पर ब्रह्मगिर महाराज को उनके बड़े गुरु भाई जगन्नाथ स्वामी जी और लालगिर महाराज जी भी मिल गए। अतः उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हो बताओ, हमसे जो मन पड़ेगा हम तुम्हें करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। जगन्नाथ स्वामी बालक खुशाल से बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो बताओ, तुम क्या चाहते हो। भूतल भक्ति पधारति मोटा, ब्रह्मलोक मानाही रे। हरिजन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे। नरसिंह मेहता अपने भजन में बोलते हैं कि भगवान के भक्त मुक्ति नहीं मांगते, बार बार मनुष्य जन्म मांगते हैं ताकि बार बार यहाँ कर भगवान के भजन का रस आनंद लेना पड़े। तो यहीं पर ब्रह्मगिर महाराज बोलते हैं, जगन्नाथ स्वामी ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बालक खुशाल बोले, मुझे इस संसार की कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव, न जमीन, न मान, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई भी नासवान वस्तु नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मैं आपसे कह चुका हूँ, फिर भी आपकी बातों का अनुमोदन करने के लिए कह रहा हूँ गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दीजिए और पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करा दीजिए, बस यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। सीताराम।